हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3 क्लास 10th अलजेब्रा का। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। क्या मतलब हुआ इसका कि देखो 3 डिजिट नंबर्स रहने चाहिए। ठीक है, और वो नेचुरल नंबर्स रहने चाहिए, वो रहने चाहिए डिविजिबल बाय 5। ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर्स ढूंढो जो 5 से डिविजिबल हो। ओके, देखो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से। कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से। उससे पहले 99 और 1 ये सब क्या है? 2 डिजिट नंबर वाले हैं। 3 डिजिट स्टार्ट होते हैं 900 से और खत्म होते हैं 999। ओके, इसके बाद आ जाता है 10,000। इसमें क्या है? 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर आ जाते हैं, इसके लिए भी नहीं रहेगा। 3 डिजिट स्टार्ट होते हैं 100 से और खत्म होते हैं 999 पे। तो इनमें से ऐसे कितने नंबर्स है? ठीक है, 100 से लेकर 999 तक कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है? देखो 100 डिविजिबल है। ओके, तो हम लिखेंगे अपना आंसर, स्टार्ट करेंगे कि द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, द डिजिट 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर क्या है? 100 है पहला, उसके बाद 100 1 2 3 नहीं आते, 4 नहीं आता, डायरेक्ट 105। अब यानी कि हमने कितने का डिफरेंस लिया? देखो T2 माइनस T1 करो। T2 है 105 माइनस T1 100 है, कितना डिफरेंस आया? 5, यानी कि 5 का डिफरेंस रहेगा। 105 के बाद 110 115। ओके, समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा? ऐसे आते जाएंगे नंबर्स, आते जाएंगे कहां तक? 999 तक। लेकिन 999 5 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है 995। ओके, क्या डिविजिबल है? 995। यहाँ लिखेंगे फिर 995, जो कि 5 से डिविजिबल रहना चाहिए। अच्छे से लिख लेता हूं मैं 995। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनमें से इतने ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है टीएन का। टीएन क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसे देखो हमें क्या क्या मिला? ए मिल गया है 100 और डी मिल गया है 5 और टीएन मिल गया है। टीएन कितना है? 995। समझ में आ रहा है? क्योंकि लास्ट नंबर जो है जो 5 से डिविजिबल है वो क्या है? 995। ओके, यहाँ पर फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करेंगे और देखो लिखेंगे टीएन की जगह क्या? 995 इक्वल्स टू ए की जगह 100, फिर एन की जगह एन हमें नहीं पता है, एन ही तो फाइंड करना है कि कितने नंबर्स रहेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? उसके बाद डी क्या है? डी है 5। आगे सॉल्व करो 995, ये प्लस 100 है, इस साइड आकर माइनस 100 बनेगा। ओके, फिर यहाँ देखो क्या बचा? एन माइनस 1 इंटू 5। क्या करेंगे? 995 माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा? 895। ओके, 895 इक्वल्स टू 5n माइनस 5 है ना, 5 इंटू एन माइनस 5n, 5 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 5। अब देखो 895 माइनस 5 है, यहाँ कर प्लस 5 बनेगा इक्वल्स टू 5n। क्या हो जाएगा? 900 इक्वल्स टू एन यही रहने तो 5 मल्टीप्लाई में यहाँ कर डिवाइड में बन जाएगा। 5 1 5, 5 1 5, 4 बचे हैं, 5 8 40 और ये 0। क्या आया देखो? देयरफॉर लिखेंगे n इक्वल्स टू 180। यानी कि ऐसे टोटल कितने नंबर्स रहेंगे? तो हम लिखेंगे आंसर कि देयरफॉर देयर आर टोटल 180 नंबर्स, 180 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। समझ में आ रहा है? तो बस सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है। द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29। 11th टर्म है 16 एंड 21st टर्म है 29। ओके, रेस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है? उसके बाद देन फाइंड द 41th टर्म है। क्या है? 41th टर्म ऑफ द एपी। क्या बोला है? 11th टर्म दिया हुआ है 16, 21st टर्म दिया है 29 और 41th टर्म फाइंड करना है। देखो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? टी एन टी 41 फाइंड करना है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ए हमें नहीं पता है, ये हम फाइंड करेंगे, प्लस एन क्या है? एन है हमारा 41 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता है। ओके, ऐसे सॉल्व करो। T41
इक्वल्स टू ए प्लस 40 माइनस 1 हो जाएगा 40, 40 इंटू डी, ए 40 डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ए और डी की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमें T41 मिल जाएगा। ठीक है, ए और डी की वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये भी देखो। 11th टर्म तो दिया हुआ है 16 और 21st टर्म भी 29 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे T11 इक्वल्स टू 16 एंड T21 इक्वल्स टू 29। ठीक है, हम लिखेंगे वी हैव फॉर्मूला दैट वी हैव फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इसके लिए भी यही फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो लिखेंगे Tn की जगह पहले लिखते हैं T11 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस, एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह लिखते हैं 11 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा ए प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। T11 हमें मिला a प्लस 10d, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। और सेम इसी तरीके से इसी फॉर्मूले हम T21 रखते हैं, T21 इक्वल्स टू, ये देखो T11 की जगह हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं क्या, हाँ 16। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या आया 16 इक्वल्स टू a प्लस 10d। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यह देखो T21 की जगह a लिखो, है ना, a फिर प्लस एन नहीं पता हमें, एन तो पता है 21 है, माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं पता है। ठीक है, T21 हमें पता है 29 होता है। ओके, ए एज इट इज प्लस 21 माइनस 1 हो जाएगा 20 डी। ठीक है, ये देखो हमारा, इसको नाम दे दो दूसरा इक्वेशन। ओके, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम जिस तरीके से चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में सॉल्व करते थे, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे और किसी एक की वैल्यू मिल जाती थी, उसी तरह करेंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, कैसे करेंगे देखो, 2 यहाँ है, 29 इक्वल्स टू ए प्लस 20d, फिर 16 इक्वल्स टू ए प्लस 10d। ओके, देखो माइनस करते हैं तो सबकी साइन हो जाती है अपोजिट, समझ में आ रहा है। देखो 10 प्लस 10 था, ये हो जाएगा माइनस 10, 20 माइनस 10 हो जाएगा 10d, फिर ये क्या है, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, हो जाएगा कैंसिल। फिर 16 माइनस 29 करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 13, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ d है, अगर हम d को इस 13 के नीचे ले आए, देखो 13/10 हो जाएगा और यहाँ बचा सिर्फ d, यानी कि हमारा d की वैल्यू क्या है 13/10। 13 अच्छे से लिखता हूँ मैं, 13/10, समझ में आ रहा है। d की वैल्यू तो मिल गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे d की किसी भी एक इक्वेशन में और a मालूम कर लेंगे। इसमें करते हैं 16 इक्वल्स टू a प्लस 10d। ठीक है, अब 16 एज इट इज रखो, 16 इक्वल्स टू a प्लस 10, d क्या आया 13/10। ठीक है, ये 10 कैंसिल, क्या आया 16 इक्वल्स टू a प्लस 13 है, फिर 16 माइनस 13 हो जाएगा इक्वल्स टू a, कितना आएगा, आंसर आएगा 3। तो a कितना आया, a आया हमारा 3। समझ में आ रहा है। देखो d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट करो, क्या आएगा देखो T41 इक्वल्स टू a कितना है 3 प्लस 40 इंटू डी कितना है, d है 13/10, 13/10, 10 1 10, 10 4 40, क्या है देखो 3 प्लस 4 इंटू 13, क्या आएगा देखो, पहले प्लस करने का या मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करना रहता है। ओके, फिर 13 4 52 होता है। ओके, 52 प्लस 3 हो जाएगा 55, देयरफॉर T41 कितना आया, T41 आया 55। ओके, वेरी सिंपल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है, 11 8 5 2 डैश डैश डैश, यानी कि आगे नंबर्स कंटिन्यू है। ओके, इन दिस एपी विच टर्म इज -151। यहाँ देखो हमें एक एपी दिया हुआ है और बोला है कि इस एपी में -151 कौन से पोजीशन पे आया। मान ली इस तरह में देखो, हम अगर देखेंगे तो इसमें इस एपी में ए है हमारा 11, ओके, और T2 है 8, ओके, T2 T3 और T4 हमें मिला हुआ है। अब इस तरीके से हमें फाइंड करना है कि ये जो -151 है इसका पोजीशन क्या है, समझ में आ रहा है। ओके, यानी कि लिखेंगे Tn हमें दिया हुआ है। ओके, Tn इज -151। अब पता करना है इसका नंबर क्या है, ये किस पोजीशन पे आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। ओके, क्या करना है, अब देखो लिखेंगे हम फॉर्मूला,
क्या टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, टी एन हमें दिया हुआ है -151। ओके, हमें इसका नंबर फाइंड करना है, एन नहीं दिया हुआ है हमें। ए भी दिया हुआ है, कितना है, ए है 11 प्लस एन माइनस वन एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, डी डी हमें दिया है क्या, नहीं दिया है, मिल जाएगा कैसे, T2 माइनस T1 करो, क्या आएगा, 8 माइनस 11 करेंगे तो आंसर आएगा -3। समझ में आ रहा है क्या। ओके, -151 एज इट इज, 11 एज इट इज, फिर यहाँ देखो -3 इंटू एन करेंगे -3n, फिर -3 इंटू -1 करेंगे तो आ जाएगा +3। ओके, अब देखो 11 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ओके, प्लस माइनस होगा -3n प्लस 3, -151 एज इट इज, फिर यहाँ -151 प्लस 11 है, इस साइड आकर -11 बनेगा, +3 है, इस साइड आकर -3 बनेगा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ -3n। ओके, अब ये देखो माइनस माइनस होगा प्लस, 151 -11 क्या करेंगे, दोनों का अगर प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 162 -3। ओके, -162 -3, ये भी प्लस होगा, क्या आ जाएगा 165 माइनस में इक्वल्स टू ये -3n एज इट इज कॉपी होते जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो -165 अपॉन -3 करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ n, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 5 15, एक बचा है 3 5 15, देयरफॉर हमारा n क्या आया, n इज 55। ओके, 55 प्लस में आ रहा है, यानी कि -151 कौन से पोजीशन पे है, 55th पोजीशन पे है। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये रहेगा Tn 151 क्या रहेगा, T55 इक्वल्स टू -151। ओके, समझ में आ रहा है, तो बस इतना सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 50 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये है कि 10 से लेके 250 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं 10 से लेके 250 तक। अब पता लगाओ कि इनके बीच में, इसके अंदर ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर कि नंबर्स फ्रॉम 10 to 50 divisible by 4 divisible by 4 आर कितने नंबर से, देखो 10 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, 11 नहीं होता है, 12 होता है, फिर उसके बाद 16, फिर 20, फिर 24, इसी तरीके से आते जाएंगे। और लास्ट नंबर देखो क्या है, 250। 250 भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा, आएगा क्या, डायरेक्ट 248। ओके, देखो अब हमें एक एपी मिल गया है, इस एपी को देखकर हमें ए पता चल जाएगा, ए क्या है 12, और डी पता चल जाएगा, डी क्या रहेगा T2 माइनस T1, यानी कि 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 4। ओके, तो डी मिल गया हमें 4। समझ में आ रहा है क्या। अब इसी तरीके से हमें देखो Tn भी दिया हुआ है, यानी कि लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म है 248। ओके, अब हमें क्या देखो n फाइंड करना है कि टोटल कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, Tn हमें दिया हुआ है 248 इक्वल्स टू a हमें दिया हुआ है 12 प्लस n नहीं पता, एज इट इज लिखेंगे, डी दिया है 4। ओके, अब देखो 248 एज इट इज, 12 एज इट इज, प्लस 4 इंटू एन हो जाएगा 4n, माइनस 4 इंटू -1 हो जाएगा -4। ओके, अब ये देखो 12 और ये -4 क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा आंसर +8। फिर ये 248 एज इट इज, प्लस 4n एज इट इज। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखो 248, अच्छे से लिखता हूँ मैं, 248 प्लस 8 है, यहाँ आकर -8 बन जाएगा, इक्वल्स टू ये n है, यहाँ आकर 4 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद देखो 248 माइनस 8 करेंगे तो आंसर आएगा 40 अपॉन 4 एज इट इज, इक्वल्स टू n। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 0 आ जाएगा ऊपर, लिखेंगे देयरफॉर n इक्वल्स टू 60। समझ में आ रहा है। तो मतलब हमें कितने नंबर्स है मिले जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे हमें हमारे पास है 60 नंबर्स। तो लिखेंगे देयर आर टोटल 60 नंबर्स फ्रॉम 10 to 50 विच आर डिविजिबल बाय 4। ओके, बस इतना से सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या दिया हुआ है,
इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, फाइंड डी। क्या मतलब हुआ इसका कि एक एपी है जिसमें T17 भी दिया हुआ है और T10 भी दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन ये दी हुई है, क्या गिवन कंडीशन हमें ये है कि जो 17th टर्म है, क्या है 17th टर्म T17 वो इक्वल है 7 मोर देन 10th टर्म, क्या 7 मोर 7 ज़्यादा रहेगा किससे देन 10th टर्म T10। समझ में आ रहा है, ये गिवन कंडीशन है हमें। ओके, अब हमें क्या फाइंड करने का है, फाइंड करो डी को। डी कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर हमें डी फाइंड करना है तो T17 और T10 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। करते हैं, कैसे करेंगे, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Tn में हम एक बार T17 लिखेंगे। ओके, T17 इक्वल्स टू ए नहीं पता, एन पता है कितना 17 माइनस 1 और डी नहीं पता, क्या होगा a प्लस 16 डी हो जाएगा और ये T17 एज इट इज। समझ में आ रहा है, ये इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब एक बार Tn की जगह हम रखेंगे T10। समझ में आ रहा है, T10 इक्वल्स टू a हमें नहीं पता, n पता है 10 माइनस 1 इंटू डी, क्या आएगा T10 एज इट इज, a नहीं पता, फिर 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई डी। समझ में आ रहा है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो T17 की वैल्यू हमें मिल गई, T10 की वैल्यू हमें मिल गई। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि T17 की जगह उसकी वैल्यू क्या a प्लस 16 डी इक्वल्स टू 7 एज इट इज, फिर प्लस एज इट इज T10 की जगह वैल्यू रखो a प्लस 9d, a प्लस 9d। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दिए, T17 की वैल्यू और ये 7 एज इट इज, T10 की वैल्यू। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लस a और ये प्लस a हो जाएगा कैंसिल, फिर ये 16d माइनस 9d होगा, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 7d इक्वल्स टू, यहाँ सिर्फ बचा 7। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो d यहीं पर रहने दो, 7 यहीं पर, 7 यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में बनेगा। अब हो जाएगा कैंसिल, 7 वन 7, 7 वन 7, यानी कि डी की वैल्यू क्या आई 1। ओके, समझ में आ रहा है, तो हमें फाइंड कर लिया डी की वैल्यू, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है। इसी के साथ खत्म हुआ हमारा एक्सरसाइज 3.2। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्ती में रहिए। ओके।